am Sudhanshu sir, back with another topic of accountancy class 11th. Today we'll be having one more session for accounting equation. आज हम आपके साथ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्लस आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो डिस्कस करेंगे. आई होप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वेरी क्लियरली. हमने जो पिछले सेशन के अंदर बात करी थी आपसे अकाउंटिंग क्वेश्चन की, उसके अंदर हमने आपसे बात की थी कि एक एसेट हमेशा एक फर्म के जो होते हैं वो आपके कैपिटल और लाइबिलिटीज द्वारा फंडेड होते हैं, राइट. उस पर हमने क्वेश्चन भी लिया था डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ. आज हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन पिकअप करेंगे और हम उसके ऊपर अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाएंगे, प्लस आपके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे. तो स्टूडेंट्स, लेट्स हैव द क्वेश्चन नाउ. तो चलिए आपके सामने एक और क्वेश्चन ड्राफ्टेड है. तो लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. बनाते हैं इसका फॉर्मेट और फॉर्मेट के थ्रू हम इसको स्टार्ट करेंगे. चलिए हमने अपना फॉर्मेट बना लिया है. स्टार्ट करते हैं अपनी पहले ट्रांजैक्शन से. लेट्स बिगिन द टास्क. हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कहती है बिजनेस स्टार्ट किया गया है. नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस. यानी अगर हम छोटी छोटी ट्रांजैक्शन लेंगे, ठीक है. हमने अपने फॉलोइंग एसेट्स लगाए हैं. कौन कौन से एसेट से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है? कैश, फर्नीचर और स्टॉक. तो अगर मैंने कैश लिया प्लस फर्नीचर लिया प्लस स्टॉक लिया, तीनों एसेट्स हमने ले लिए, तो 2 लाख हमारा कैश में आ गया, प्लस फर्नीचर हमारा आ गया 50,000 का, स्टॉक हमारा आ गया 30,000 का. ठीक है. तो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल हमारे पास हो जाएगी 2 लाख प्लस 50 प्लस 30 बिकम्स 2,80,000. ठीक है. अब इसको हम यहां से क्लोज करके न्यू इक्वेशन बनाएंगे और न्यू इक्वेशन में यही अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 30,000. टोटल आ गया आपके पास 2,80,000 प्लस 0. सिंस लायबिलिटी हमारे पास ही नहीं तो हमने इसको पूरा कंप्लीट 0 ले लिया. ठीक है. सेकेंड ट्रांजैक्शन आपके पास आ रही है परचेज गुड्स. यानी यहां हमने गुड्स परचेज करे हैं और यहां हमने गुड्स परचेज करे हैं कैश में. तो कैश में आपने गुड्स खरीदे हैं, इट मींस माइनस कर दो 20,000 कैश से, प्लस कर दो 20,000 स्टॉक में. ठीक है. जैसे ही आप ये करेंगे आपको नई इक्वेशन मिलेगी. न्यू इक्वेशन दैट इज 1,80,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000. इसका मतलब 1,80,000 का तो कैश हो गया, फर्नीचर हमारा हो गया 50,000 का एज इट इज अनटच्ड और स्टॉक 30,000 का हो गया. ठीक है. कैपिटल इंटैक्ट, लायबिलिटीज 0. तो यहां पे हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद आ रही थर्ड. फिर से स्टूडेंट्स हमने गुड्स खरीदे हैं, परचेज गुड्स. इस बार हमने ऑन क्रेडिट खरीदे हैं. तो क्रेडिट खरीदे हैं तो आपके पास स्टॉक तो फिर से बढ़ जाएगा 30, बट यहां पे हमारे पास एक क्रेडिटर्स का ऑप्शन और आएगा 30,000 का. तो हमने 30,000 के गुड्स जो खरीदे हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3 में, वो हमने क्रेडिट में खरीदे हैं. तो क्रेडिट में खरीदे तो जाहिर सी बात है आपके पास स्टॉक तो तब भी बढ़ेगा, बट स्टॉक बढ़ेगा तो यहां पे उधार के अंदर हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे. देन व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन? 1,80,000 कैश, 50,000 हो जाएगा हमारा फर्नीचर. नाउ दिस टाइम 80,000 विल बी आवर स्टॉक. देन वी हैव 2,80,000 as our capital
एंड 30,000 आर क्रेडिटर्स। ठीक है, फोर्थ ट्रांजेक्शन पे चले तो हम चलते हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन कैश। यानी हमने अपने 25,000 की कॉस्ट के गुड्स बेच दिए, तो कॉस्ट के गुड्स तो कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, स्टॉक में से माइनस कर देंगे, क्योंकि स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे मेजर किया जाता है। ठीक है, अब यहां पे अगर हमने 25,000 लिया है, जाहिर सी बात है 25,000 का 20% आपको निकालना है, दैट विल बी 5,000, और 5,000 प्लस करेंगे तो 30,000 का हमारा आ जाएगा कैश। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, सोल्ड गुड्स, यानी आपने गुड्स बेचे हैं 20% इन कैश। तो 20% जैसे हमने निकाला 25,000 का, तो 25,000 का 20% हुआ 5,000, ऐड किया बन गया 30,000 का अमाउंट। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आपके पास पता चला कि 30,000 का कैश आया, 25,000 की कॉस्ट, 5,000 का प्रॉफिट हुआ जो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, दैट विल बी 2,10,000 एज आवर कैश अमाउंट, 50,000 फर्नीचर अमाउंट एंड 55,000 विल बी स्टॉक। यहां हमारे पास हो जाएगा 2,85,000 की कैपिटल, 30,000 का क्रेडिटर्स का अमाउंट। आई होप स्टूडेंट्स ये बात आप सबको क्लियर हो रही होगी। नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 5, मशीनरी परचेज करी है हमने, तो हमारे एक और एसेट आ रहा है। 45,000 से हमारे पास कैश कम हो जाएगा, क्योंकि 45,000 से हमने मशीनरी खरीद ली, तो 45,000 का एक एसेट हमारा ऐड हो गया। नाउ व्हाट वी विल डू, अगेन न्यू इक्वेशन जो बनेगी हमारी, उसमें हमारे पास क्या रह जाएगा, 1,65,000 का कैश रह गया, प्लस 50,000 का फर्नीचर रह गया, 55,000 का हमारा स्टॉक रह गया, और 45,000 की मशीनरी ऐड हो गई। 2,85,000 की कैपिटल और 30,000 के क्रेडिटर्स, ये हमारा मेन एस्पेक्ट रह गया। ठीक है, नाउ सिक्स्थ जो आपके पास ट्रांजैक्शंस हैं, आपने क्या करा है, एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है। बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, सबको अलग अलग दर्शाने से अच्छा है एक ही डेट पे खर्चे पे करे हैं, सबको जोड़ देते हैं और एक साथ मेंशन कर देते हैं। तो टोटल खर्चे कितने हुए, 3,000 प्लस 20 प्लस 1, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी एक्सपेंस है, सैलरीज भी एक्सपेंस है, स्टेशनरी भी एक्सपेंस है। तो यहां हमने अगर ऐड करे हैं 20,000 प्लस 3 प्लस 1, तो 24,000 के आपके पास एक्सपेंसेस माइनस होंगे, कैश में करे हैं आपने, और 24,000 से कैपिटल में माइनस हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास न्यू इक्वेशन जो बनेगी, क्या बनेगी, दैट विल बी 1,41,000 का तो हो जाएगा कैश। ठीक है, 50,000 का फर्नीचर एज इट इज, 55,000 का स्टॉक, और 45,000 के क्या हो जाएगी, मशीनरी। देन कैपिटल विल बी 2,61,000 प्लस 30,000 के क्रेडिटर्स रह गए। और उसमें एक चीज आपसे स्टूडेंट हमें बात करनी है, एक छोटा सा ट्विस्ट लेते हैं। मान लो इन 3 खर्चों में से कोई एक खर्चा ड्यू रह जाता, जैसे मान लो हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000 इज ड्यू, पे की जगह हम इसको ड्यू लिख देते। ठीक है, बाकी हम लिखते हैं सैलरी 20,000 पे कर दी, स्टेशनरी 1,000 पे कर दी, बस जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था अगर उसके आगे हम ड्यू लिख देते तो इसका मतलब होता कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अकर तो हो गया था, खर्चा तो बन गया था, बट कैश में पे नहीं हुआ। तब हम क्या करते, हम 3,000 का खर्चा कैश में से माइनस नहीं करते, बल्कि लायबिलिटीज के अंदर प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके दिखा देते 3,000। कैसे, देखो मैं करके बताता हूं। मान लो मैंने ये लिखा ड्यू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 3,000, ठीक है, वेयर एज सैलरी एंड स्टेशनरी पेड इन कैश। छोटा सा चेंज मैंने कर दिया आपके लिए। तो अगर इस तरह का मेरे पास अमाउंट होता, कोई खर्चा मेरा ड्यू रह जाता, व्हाट्सएवर बी द नेम, कोई भी हो, तो सबसे पहले तो मेरा खर्चा सिर्फ 21,000 का रह जाता, तो मेरे पास यहां पे 1,44,000 हो जाता। ठीक है, नो डाउट कैपिटल में से तो 24,000 ही माइनस होता, बट अब मेरे पास एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से एक अकाउंट बन जाता, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या लिखता, प्लस 3,000, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। तो मेरी नई क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता, और यहां पे
आपके पास 2,61,000 तो था ही, 30,000 प्लस 3,000 भी मैं लिखता फॉर एक्सपेंसेस ड्यू। ठीक है, बची हमारी आखिरी इक्वेशन, क्या रिसीव हो रहा है? कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, कमीशन कितना आ रहा है हमारे पास? 5,000। चलो जी 5,000 ले लेते हैं। सिंस इनकम था आपके पास, प्रॉफिट बढ़ाएगा, कैपिटल में से हम ऐड करेंगे। अब आपके पास नई इक्वेशन बन जाएगी 1,49,000 से कैश, 50,000 का फर्नीचर, 55,000 का स्टॉक, 45,000 की मशीनरी इक्वल्स टू 2,66,000 से आपका कैपिटल, 30,000 के क्रेडिटर और 3,000 से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखा दोगे और आप इसको क्या नाम दे दोगे? फाइनल इक्वेशन। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने आपसे इसलिए लिया है क्योंकि मैं चाहता था कि आप एक क्वेश्चन और देखें, हमारी एक प्रैक्टिस और हो, कंटेस्ट हो थोड़ी सी, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है स्टूडेंट कि जब हम क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं तो हमारी टेंडेंसी पूरे फॉर्मेट के साथ, पूरी ट्रांजैक्शन के साथ, करेक्ट अमाउंट के साथ, करेक्ट अकाउंट्स के साथ होनी ही चाहिए। और फंडा सिर्फ इतना सा है, एसेट मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सभी ट्रांजैक्शन में देखो ये देख रहे हैं हम, कैपिटल लायबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। जैसे जैसे होती जाएगी हर ट्रांजैक्शन मैच होती जाएगी। अब अगर मैं इनका ग्रैंड टोटल लगा दूं तो मुझे मेरा ग्रैंड टोटल दोनों साइड से बराबर मिलना चाहिए। तो अगर इसका टोटल लगा दूं तो कितना हो गया? 1 लाख, 2 लाख, 2,99,000। व्हाट आर टोटल? एक बार फिर ट्राई चेक कर लेते हैं। 55, 45, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख 50, 49, 299। 299 का टोटल ही लाइबिलिटीज का बनना चाहिए। तो देखो 30 प्लस 33, 266 और ये हो गया 2,99,000। और क्वेश्चन इज डन। ये है आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब जब ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ही लिया है, पूरा आपके साथ कंप्लीट कर लिया है, तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनका नाम लिया था आपसे वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से आपके साथ। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पे हम कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हमें आपके साथ लेके चल रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है क्लोजिंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग कैपिटल की बात करें तो आसानी से निकल सकता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एसेट्स एट द एंड माइनस लायबिलिटीज एट द एंड। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूले क्या हो सकते हैं? फिर से क्लोजिंग कैपिटल की बात करते हैं। अब जो मैं फॉर्मूला लूंगा दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एसेट्स एंड लायबिलिटी से ना निकल के निकला किससे? निकलेगा ओपनिंग कैपिटल प्लस अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई पूरे साल भर में, प्लस जो प्रॉफिट्स हुआ, या फिर अगर कोई लॉस हुआ, दोनों में से एक ही आएगा। और ठीक है, माइनस ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर में कोई भी आपने अगर ड्रॉइंग्स करी है तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट और लॉस माइनस ड्रॉइंग्स, इससे भी आपकी क्लोजिंग कैपिटल आती है। ठीक है, तो यहां अगर मुझे इसी फॉर्मूले से ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो तो ओपनिंग कैपिटल मतलब कैपिटल एट द बिगिनिंग, क्लोजिंग कैपिटल मतलब कैपिटल एट द एंड। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करूंगा? इस कैपिटल को यहां छोड़ के सबको उठा के ले जाऊंगा क्लोजिंग कैपिटल के पास। तो सारे एलिमेंट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट और प्लस लॉस प्लस ड्रॉइंग्स, ये हो जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ध्यान बहुत रखना है स्टूडेंट कि आपके पास फॉर्मूले चले तो फॉर्मूले आपके पास गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस को यहां छोड़ दो, बाकी सारा एलिमेंट उठा के ले जाओ। कैसे? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, कैपिटल
माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। देखो हमने क्या करा, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स को उठा के सीधा क्लोजिंग कैपिटल के पास ले गए, सबके साइन चेंज हो गए। ओपनिंग कैपिटल यहां प्लस था, जाती माइनस हो गया। एडिशनल कैपिटल यहां प्लस था, जाती माइनस हो गया। ड्रॉइंग्स यहां माइनस था, जाती प्लस हो गया। ठीक है, तो अगर आंसर आपका प्लस का आया तो प्रॉफिट, माइनस का आया तो लॉस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लाइकवाइज यहां पे हम ड्रॉइंग्स भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ड्रॉइंग्स निकालने के लिए वही सेम फंडा है कि ड्रॉइंग्स के लिए तो मुझे सिर्फ ड्रॉइंग्स को उठा के ले जाना है यहां और क्लोजिंग कैपिटल को उठा के ले आना है यहां। एवरी एंटायर फॉर्मूला विल रिमेन्स सेम। तो ये फॉर्मूला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी यूटिलिटी आगे तक भी रहती है, इवन इन क्लास 12th भी रहती है। और अगर आप बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, सीए में करते हैं तो वहां भी आपके लिए इसकी यूटिलिटी आती है। तो आई होप ये फॉर्मूले हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो फिगर्स आपके साथ गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने सारे के सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एंड करते हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन आई होप हमारे इन दोनों सेशन से आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम आपसे फिर मिलेंगे। दिस टाइम वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड द गोल्डन रूल्स, जिसके ऊपर हमारा नेक्स्ट सेशन आने वाला है। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वंडरफुल मूवमेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर, सी यू, बाय बाय। फिर मिलता अगर उसके